अपडेट लाइव विद नीलम। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होगे। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आज का ब्लॉग है मेरी सिस्टर की शादी का, और इस ब्लॉग में आपको सारे रीतो रिवाज पता चल जाएंगे। हमारे यहाँ क्या क्या रीत रिवाज होते हैं जो एमपी साइड से होंगे, उन सबको समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं मुरैना साइड की हूँ और रहती मैं फरीदाबाद में हूँ, अपने मतलब फैमिली के साथ फरीदाबाद में रहती हूँ। तो यहाँ हो रहा है देहरी पूजन। देहरी पूजन बेसिकली हमारे यहाँ पे बुआ करती हैं। तो बुआ किसी रीज़न से आ नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने ये देहरी पूजन किया था। और इधर अब सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है लगन का, जिसमें लड़की पीले कलर की साड़ी पहनती है। जो ब्राइड होती है वो पीले कलर की साड़ी पहनती है और ऐसे हाथ में गेहूँ भर के ले जाती है, थोड़े थोड़े गेहूँ गिराती हुई जाती है। और यहाँ नीचे पंडित होंगे और पंडित लगन लिखेंगे। लगन मीन्स पीली चिट्ठी होती है जो लड़के के घर लेके जाते हैं। जितने भी रिलेटिव्स आते हैं वो लड़की वालों की तरफ से लड़कों के घर पे जाते हैं पीली चिट्ठी लेके, और बर्तन वगैरह लेके जाते हैं। तो उससे बिल्कुल फाइनल हो जाता है कि हाँ जी अब बारात लेके आना। तो वही हो रही है, लगन हो रही है। और यहाँ लेडीज़ों ने बोला था मेरी बहन को कि बाल खुले कर लो। पता नहीं बाल खुले करने के लिए क्यों बोला, इसका तो मुझे भी समझ नहीं आया। बट हाँ मैंने भी किए थे अपनी शादी पे, मुझे भी याद आ रहा है। और इधर बैठे हैं सारी मेरी माइयाँ जितनी भी हैं। अब ढोलक वोलक बजेगी और गाने होंगे जब तक निर्मल की लगन लिखी जाएगी। तो ये फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ आप यहाँ मुझे बहुत सिंपल सा देखोगे क्योंकि मैं एकदम सिंपल थी। मैंने ऐसा कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। इसके बाद हमारे यहाँ नाच गाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हुआ था भूरा पूजन। जो भूरा मतलब होती है, एक रस्म होती है जो लड़की की आँख बांध के और मतलब आंखों पे पट्टी बांध के उससे ऐसे गड्ढा खुदवा के और पूजन सा करवाते हैं मिट्टी में। उसको यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं भूरा पूजन। तो वही है। और ये मेरी दादी डांस कर रही हैं, तो बहुत मज़े आते हैं शादी में। और इधर हो रही है मेरे घर में डेकोरेशन स्टार्ट। तो बस अब भूरा पूजन होने के बाद अब निर्मल की हल्दी होगी, मेहंदी होगी, ये सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इधर हो रही है निर्मल की हल्दी की तैयारियां। तो हमारे यहाँ तेल हल्दी बोलते हैं। तेल भी चढ़ता है लड़की को और हल्दी भी चढ़ती है। तो जिस दिन लगन होती है उसी दिन पंडित बता देते हैं कि लड़की को इतने बार हल्दी लगेगी, यानी कि 3 तेल निकलते हैं तो 3 बार हल्दी चढ़ती है और 3 बार तेल चढ़ते हैं। तो जो हल्दी लगाते हैं वो ये रस्म करते हैं। मैं हूँ, मेरी बुआ है, मेरी भाभी हैं, मेरी चाची हैं। तो हम सब लोग मिलके हल्दी लगाएंगे निर्मल को और हम ही ये रस्म करेंगे। और इसके बाद ये तेल चढ़ रहा है तो घास ले लेते हैं, छोटी छोटी सी घास होती है, उससे तेल चढ़ाते हैं तेल में डिप करके। और ऐसे पहले उसको नीचे छूते हैं पैरों के पास, फिर ये 2 घुटने के पास, फिर ये कंधे के पास, और फिर सीधा सिर पे से पीछे डाल देते हैं। तो पीछे मेरी दादी खड़ी हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ ये रस्म होती है। अच्छा गाइस, रस्म बहुत बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो। जो ये रीत रिवाज होते हैं ना, ये शादी पे ही देखने को मिलते हैं और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है शादियाँ। लड़कियों की शादी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि बड़े मज़े आते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं। तो लगन ऊपर होने के बाद बुआ आई थी मंदिर में, और मंदिर होने के बाद अब निर्मल को हम नीचे लेके जाएंगे जहाँ हमने हल्दी की छोटी मोटी डेकोरेशन कर रखी थी। तो हमने हल्दी का फंक्शन नीचे किया था और अभी जो फंक्शन तेल का हो रहा था वो ऊपर हो रहा था, जहाँ पे हमारे देवी देवता रखे हुए थे और जहाँ पे हमने पूजा का खाना बनाना था। तो हमने जो चूल्हा बनाया था वो भी हमने तुरंत ईंटों का नया चूल्हा बनाया था। तो वहाँ हमारे देवी देवता रखे थे, तो वहीं ये चीज़ रस्म होती है। और नीचे हल्दी लगाई जाएगी निर्मल को अब। और ये जितनी भी पूड़ी वगैरह आप देख रहे हो ना, ये सब प्रसाद की तौर पे बनाए जाते हैं। ऊपर जो चूल्हा आपको दिखा होगा उसी पे ही बनाते हैं, उस चूल्हे पे और कुछ खाना नहीं बनता, बस हल्दी का खाना बनता है। जो हल्दी लगाएंगे उनको ये दिया जाएगा और वो ये खाते हैं। तो यहाँ हल्दी लग गई है और अब निर्मल का आ गया फंक्शन मेहंदी का। तो मेहंदी का फंक्शन तो माय फेवरेट फंक्शन तो बहुत मज़े आए थे मेहंदी के फंक्शन में, और निर्मल की मेहंदी लग चुकी है। तो गाइस बहुत सारी क्लिप ऐसी हैं जो मैंने डिलीट कर दी थी, कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब पे भी ये वीडियो डालने को मिलेगी। काश मैं उस टाइम यूट्यूबर होती, काश मैं उस टाइम वीडियोज़ बनाती तो आपके साथ डेफिनेटली सब कुछ शेयर करती। बट जो मेरे पे क्लिप थी वो आज मैंने ऐड करके एक ब्लॉग बनाया है। और इधर मैं कर रही हूँ डांस। तो मैंने भी अपनी बहन की शादी पे डांस किया था, मैंने 5 गानों पे डांस किया था। तो बड़े मज़े आए थे और आप मेरा डांस एंजॉय करो और सबने डांस किया था। और जो पीछे है, पीछे पहले हमारे यहाँ पे हुआ था माता के पहले माता का संगीत हुआ था हमारे यहाँ पे।
तो माता रानी की मंडली आई थी, जितनी भी लेडीज़ थी उन सबका संगीत हुआ था। फिर इसी में ही हमने अपना महिला संगीत स्टार्ट कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से हमने फंक्शन किया था और फंक्शन होने के बाद खाना पीना बनाया गया था, खाना पीना खाया था और सबको गिफ्ट दिए गए थे। गिफ्ट में क्या था, स्टील के टिफ़िन थे, स्टील के टिफ़िन में 4-4 लड्डू दिए गए थे सारे रिलेटिव्स जितने भी महिला संगीत में आए थे। तो बड़ा इन्जॉय किया था ये फंक्शन। और निर्मल की मेहंदी लग चुकी थी। निर्मल की मेहंदी वाले जो आए थे उसकी क्लिप मैंने बनाई नहीं, और उसकी मेहंदी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी गाइस, बहुत सुंदर मेहंदी लगी थी। उसने दूल्हा दुल्हन बनवाए थे अपने हाथ पे, बहुत सुंदर मेहंदी थी। और लगाने वाले भी 2 भैया आए थे और उन्होंने ना यूं ही झटपट मेहंदी लगा दी, पता भी नहीं चला। इन लोगों का ना हाथ बहुत साफ़ होता है और एकदम फ्रेम लेके आए थे और वो छाप के चले गए और बस मेहंदी लगा दी। तो गाइस महिला संगीत में सबने डांस किया था। मेरी चाची ने भी बहुत अच्छा डांस किया था। मेरी चाची ने ना मटके रख के डांस किया था, अपने सिर पे 2 मटके रखे थे उन्होंने और बैलेंस बना के उन्होंने डांस किया था। काश मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर पाती, बट वो वीडियो मेरे पास डिलीट हो चुकी है, तो मैं वो वीडियो शेयर नहीं कर पाई। बट सबसे जो खतरनाक वाला डांस था ना, वो हमारी चाची का ही था। मतलब 2 मटकों का बैलेंस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इधर हो रहे हैं निर्मल के नील्स एक्सटेंशन। तो मैंने ही ये चूज़ किया था कि निर्मल इस तरीके का करवाना, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और अभी तुम निर्मल को देखना, निर्मल को क्या बना रखा है। और इसके बाद अब चलते हैं सीधा निर्मल की शादी में। तो आज है निर्मल की शादी और ये है निर्मल का वेन्यू। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई थी। और ये हुआ था नाहर सिंह पैलेस में, जिसमें फिल्मों की शूटिंग भी होती है। तो वहाँ पे हमने निर्मल की शादी की थी। बिल्कुल राजस्थान लुक आ रहा था कि किसी राजस्थान के महल में शादी हो रही है। तो बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी और ये बहुत बड़ा था। तो एक शॉर्ट वीडियो है जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके डाली है। और इधर मेरी बहन रेडी हो चुकी है और आप निर्मल को देख सकते हो, वो कितनी प्यारी लग रही थी। शादी वाले दिन किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और इधर हम जा रहे हैं अब निर्मल की जयमाला के लिए। तो हम इस तरीके से हमने ये बनवाया था फूलों का। और हम निर्मल को, मतलब मैं और मेरी बुआ हैं और चल रही है निर्मल बीच में और जयमाला के लिए जा रहे हैं। तो बड़ा मस्त लग रहा था ये वाला सीन। और पता है वो वाला गाना चल रहा था जो सगना वाला गाना है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी कर देता है, हार्ट टचिंग गाना होता है वो। और इधर निर्मल के लगातार वीडियो शूट हो रही थी। तो अच्छा, निर्मल ने ना अपना प्री ब्राइडल शूट भी करवाया था, उसकी वीडियोस मैंने डाली है, प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करना। बहुत अच्छा प्री ब्राइडल शूट किया था। और इधर मेरी मम्मी आगे हैं, बीच बीच में फ़ोटो करा रहे हैं। और ये है मेरा बड़ा बेटा और ये चारों तरफ है ना, ये हमारे भाई हैं। और इधर निर्मल कर रही है डांस। तो उसने पहले ही बोला था कि मैं डांस करके आऊँगी, तो उसका ना गाना ना बीच में रुक गया, तो बेचारे वहीं के वहीं स्टॉप हो गए, इसका गाना भी फुल नहीं हो पाया। बट बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत मतलब अच्छे से निर्मल सब कुछ कर रही थी। इसको जैसे जैसे हमने डांस के स्टेप सिखाए थे वो सब कर रही थी। और सामने जाएगी जयमाला के लिए। अब सन्नी जी उसका हाथ पकड़ेंगे और फिर जयमाला हो जाएगी। तो पता है मतलब उस टाइम मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही थी कि मतलब ओहो, अभी तो मतलब अब मैं किससे लड़ूंगी, किससे क्या वो। तो मतलब होता है ना, थोड़ा सा इमोशनली हो जाती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा। और बहुत सारी ऐसी क्लिप हैं गाइस जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही। जैसे हमारे यहाँ दरवाज़ा होता है, दरवाजे पे भी लड़के को पैसे दिए जाते हैं और निर्मल को जो भी सामान देना होता है वो दिया जाता है। तो बहुत सारी रस्म है जो हमसे छूट गई हैं, लेकिन मेरे पास जितनी भी क्लिप थी मैंने सबको ऐड करके एक शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की कि हमारे यहाँ ये होता है। और बहुत सी चीज़ें स्किप हो गई हैं। तो कभी निर्मल की शादी की जो एल्बम होगी ना, वो आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगी। और अभी तो मेरे पास ये फ़ोन में छोटी छोटी क्लिप पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसे शेयर कर देते हैं। और इधर हो रही है जयमाला और निर्मल की जयमाला हो चुकी है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे जो मामा जी होते हैं वो हम सबको भात पहनाएंगे और निर्मल के लिए कान के इयररिंग्स जो उसके कान में डालेंगे। तो हमारे यहाँ जो कान के होते हैं वो मामा जी लेके आते हैं और भात भी मामा जी पहनाते हैं, जिसमें सारे रिश्तेदारों को कपड़े, साड़ियाँ और जो उनका मन करता है वो देते हैं। और पीछे आप देख सकते हो निर्मल की इंगेजमेंट की फ़ोटो लगी हुई है। तो पता है जिन्होंने डेकोरेशन की थी ना, वो भी बड़ी मस्त डेकोरेशन की थी, मतलब दिल खुश हो गया उनकी डेकोरेशन देख के। और जो कैमरे वाले भैया थे वो तो और ही अच्छे थे। ये देखो, ये निर्मल बोल रही थी कि झुको मेरे सामने, तो वो बोलता कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मैं तो बैठ जाऊंगा। तो कुछ इस तरीके का इन दोनों में हो रहा था, बहुत क्यूट से लग रहे थे। और
जयमाला के बाद निर्मल सीधा आएगी मंडप में, और यहाँ पे जो भी फंक्शन थे वो हो चुके हैं, और इधर अब शादी की तैयारियां हो रही हैं, फेरों की तैयारियां हो रही हैं। तो इधर निर्मल फेरे ले रही है, और आप यकीन नहीं करोगे गाइस, मेरी बहन ना बिल्कुल नहीं रो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप सोच सकते हो, मतलब एक लड़की कितनी इमोशनल होती है जब उसके फेरे वगैरह होने लगते हैं। मम्मी पापा भी इमोशनल हो गए थे, बट वो नहीं। और सबसे मजेदार चीज तो ये है इसकी विदाई। विदाई में ना निर्मल का एक आंसू नहीं निकला था, वो हंस हंस के गई थी, और ना किसी को रोने दे रही थी। बोल रही थी मैं बगल में ही तो जा रही हूँ, रोने की जरूरत नहीं है। तो गाइस हाँ, मेरी बहन मतलब मेरे मायके से 7-8 घर छोड़ के बोल सकते हो उसका ससुराल है, तो इसलिए थोड़ा वो भी था कि बगल में ही जा रही है। फिर भी ये होता है ना कि घर से जा रही है तो थोड़ा, मैं तो बहुत रोने की कोशिश कर रही थी, बट वो मुझे भी बोलती रोइयो मत रोइयो मत मेरा मेकअप खराब हो जाए तो इधर आप देख सकते हो सब लोग कितना हंस रहे हैं, कॉमेडी कर रही थी, और मेरा छोटा वाला भाई इसे उठा के ले जा रहा है और हंसते हुए जा रही है, हंसते हुए वीडियो बनवा रही थी और सबको बाय बाय कर रही थी। और कुछ इस तरीके की मेरी बहन की शादी की वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कैसी लगी वीडियो कॉमेंट बॉक्स में भी बताना। और ये है राजा नाहर सिंह का महल, आप यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत अच्छा महल है, बहुत अच्छा, बहुत लोगों की शादी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।